नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसी श्रृंखला में उसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है उसमें टॉपिक उठाया था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कक्षा 11th का एक टॉपिक है, तो उसके 2 वीडियो लेक्चर हम देख चुके हैं। आज है वीडियो लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम क्या देखेंगे, कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है, उस बॉडी को वहां पे रोके रखना है मेरे को। तो उसके लिए मेरे को कितना मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो टॉपिक क्या है, यानी नद समतल है, नद समतल पर रखे बॉक्स को रोके रखने के लिए न्यूनतम बल, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन उसे कहते हैं, कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उससे एक एंगल बनाता हुआ एक दूसरा प्लेन होता है, उससे हम क्या कहते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लैम्डा एंगल है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ एंगल बनाता हुआ कोई दूसरा प्लेन होता है, उससे हम क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। उस पे क्या है, एक बॉक्स रख दिया। बॉक्स का कुछ ना कुछ मास है, हम लिख लेते हैं भाई, मास कितना है इसका, m है। तो अब क्या करना है, हम बॉक्स को यहीं पे रोके रखना है। तो इसके लिए मेरे को कितना मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए। अब आपको पता है कोई बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, एक भार लगेगा। वो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। कितना लगेगा, mg। अब ये बॉडी कब मोशन नहीं करेगी, जब क्या होगा, ऊपर फोर्स बराबर लगे हो, नीचे फोर्स बराबर लगे। तो इसको रोके रखने के लिए जो mg लग रहा है, ये क्या सफिशियंट है, क्या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट निकालने वाले जो घटक आएंगे, जो कंपोनेंट हमारे पास में आएंगे फोर्स के, वो क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट निकालेंगे। यदि ये एंगल लेमडा है तो यही लेमडा है, और ये कितना आएगा, mg cos लेमडा। इधर कितना आएगा, mg sin लेमडा। अब क्या करना है, इसको मैं एक फोर्स लगा के ऊपर की ओर खींचना है, यानी पी फोर्स लगा के क्या करना है, ऊपर की ओर खींचना है। और खींचने पे क्या होगा, न तो बॉडी ऊपर मोशन करेगी और न ही नीचे मोशन करेगी। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो बॉक्स रखा हुआ है, उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना के लगा रहे हैं। तो इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, पी कोस अल्फा। और ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा, पी साइन अल्फा। और हमें ये पता है, ये जो बॉडी है इस प्लेन पे क्या कर रही है, एक्शन लगा रही है। तो ये जो प्लेन है वापस क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, यानी प्रतिक्रिया करेगा। तो वो किधर आएगी, वही ऊपर आएगी। अब भाई बॉडी को हम खींच रहे हैं, ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो बॉडी कैसी मोशन करनी चाहिए, ऊपर की ओर जानी चाहिए। और हमें इस सब फोर्स फाइंड आउट करना है कि बॉडी ऊपर की ओर न जाए, यानी इस सब फोर्स हमें फाइंड आउट करना है कि बॉडी ऊपर की ओर न जाए। तो ऊपर की ओर न जाए तो क्या करेंगे, ऊपर की ओर हम क्या लगा देंगे, फ्रिक्शन लगा देंगे, घर्षण लगा देंगे। तो क्या होगा, बॉडी ऊपर की ओर नहीं जाएगी। यानी जो ये डायरेक्शन है पी कोस अल्फा की, इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, एफ आर लगेगा। एफ आर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है इस बॉडी को मोशन करने से रोकने के लिए। अब क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी साम्य अवस्था की कंडीशन निकालेंगे। और उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कि मिनिमम निकाल सकते हैं। भाई मेरे को बॉडी को रोके रखना है, कोई इंक्लाइन प्लेन है उस पर बॉडी रखी हुई है, इसको रोके रखना है, तो कितना फोर्स चाहिए वो फाइंड आउट करना है। तो साम्य अवस्था के लिए क्या होगा, ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होंगे। यानी जितना फोर्स ऊपर लग रहा है तो कितना आएगा, पी साइन अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू एम जी कोस लेमडा। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। कितना आएगा, एम जी कोस लेमडा माइनस पी साइन अल्फा। ये मान मेरे पास में आ गया। और हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एफ आर
तो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितना होता है, म्यू आर होता है। और म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसका यूज हम इसमें करेंगे। तो पहले तो मेरे पास में आर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। हम जानते हैं वी नाउ, तो क्या आ जाएगा, वी नाउ हम जानते हैं एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर। जो मेरे पास में एफ आर और म्यू की वैल्यू वहां पे है, इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। यानी आर की वैल्यू तो मेरे को इक्वेशन 1 से मिल जाएगी और म्यू की वैल्यू वहां से मिल जाएगी, इसको हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ आर म्यू, म्यू की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आर की जगह एम जी कोस लेमडा, एम जी कोस लेमडा पी साइन एल्फा। अब क्या करेंगे, ये तो भाई किस कंडीशन से आया, बॉडी ना तो ऊपर मोशन करे ना नीचे मोशन करे। यानी हम यदि बॉडी को रख दें, यदि किसी प्लेन के ऊपर क्या कर दें, रख दें, तो न तो बॉडी नीचे जाए, नीचे मतलब उस प्लेन को तोड़ के नीचे जाए, या जहां से रखे हैं वहां ऊपर जाए। उससे तो क्या आ गया, एफ आर आ गया। अब बॉडी इधर ही मोशन न करे और इधर ही मोशन न करे, तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी क्या होगी, साम्यावस्था की कंडीशन होगी। तो साम्यावस्था फर्स्ट हो गई, इसमें क्या आएगी, साम्यावस्था, साम्यावस्था सेकंड। सेकंड में क्या होगा, राइट हैंड फोर्स और लेफ्ट हैंड फोर्स दोनों इक्वल होंगे। यानी फोर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और फोर्स ऑफ राइट हैंड साइड, यानी जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स उधर लगेगा, तो बॉडी ना तो ऊपर जाएगी न नीचे आएगी। तो एफ एल एच एस इसकी वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड की, यानी इधर कितना लग रहा है, एम जी साइन लेमडा। राइट हैंड साइड में कितने लग रहे हैं फोर्स, ये तो पी कोस एल्फा प्लस एफ आर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे, एफ आर की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 इन वैल्यू पुट एफ आर, क्या मिलेगा, एम जी साइन लेमडा इज इक्वल टू पी कोस एल्फा। एफ आर की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रखना है बस, तो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एम जी कोस लेमडा माइनस पी साइन एल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी पी की टर्म एक और आनी चाहिए और एम जी की टर्म एक और आनी चाहिए। यानी पी की टर्म तो एक और एम जी की टर्म एक और। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसका क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके क्या होगा, कोष्टा इसके साथ में गुणा हो जाएगा, फिर कोष्टा को इधर गुणा कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो क्या आएगा, एम जी साइन लेमडा कोस थीटा पी कोस एल्फा कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम जी साइन थीटा कोस लेमडा माइनस पी साइन थीटा साइन एल्फा। इससे क्या आएगा, पी वाली टर्म एक और एम जी वाली टर्म एक और। तो क्या करते हैं, जो एम जी वाली टर्म है इसको एक और लेके आ जाते हैं, तो एम जी कॉमन आ गया यहां से, साइन लेमडा कोस थीटा माइनस कोस एल्फा, ये आ गया ना। अब ये लेना है यहां से, क्या आएगा, साइन थीटा कोस लेमडा, यानी एम जी तो दोनों में कॉमन आ गया और ये इसके अंदर रह गया। इधर क्या आएगा, इधर पी कॉमन ले लें तो क्या आएगा भाई, इसमें और इसमें पी कॉमन आ जाएगा, तो कोस एल्फा कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन एल्फा। इससे आगे क्या आएगा भाई, एम जी है हम जानते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यानी फॉर्मूला होता है कि किसका, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कोस बी।
cos p प्लस cos a sin b, और यदि नेगेटिव का साइन आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव, यानी उल्टा जाएगा। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगा गया? यहाँ पे नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आएगा? साइन लेमडा माइनस थीटा इज इक्वल टू पी। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ से माइनस वाला लगेगा। तो यहाँ माइनस आ रहा है तो जो हम फॉर्मूला लिखेंगे उसमें क्या आएगा? प्लस आएगा, कोस अल्फा प्लस थीटा। तो आगे इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा? P इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस थीटा। ये क्या है? ये मेरे पास में मिनिमम फोर्स है, यानी इतना फोर्स मेरे पास में होगा तो क्या है, इस जो बॉक्स है या बॉडी है इसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोके रख सकते हैं। तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स आ गया। इसको हम एक अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम जी की जगह क्या लिख सकते हैं? हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा? पी मिनिमम इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा माइनस थीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस थीटा। ये फोर्स हमारे पास में आ जाएगा। और इससे पहले हम एक कोई प्लेन है उस पे बॉक्स रखा हुआ है तो उसके लिए हम फोर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमें करना क्या है? इन फॉर्मूलों को याद नहीं करना है, केवल जो प्रोसेस है उसको याद करना है। यदि प्रोसेस आपको याद होगी और ध्यान में होगी तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर लंबा ना हो, इसके लिए हम अगले वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।